और कुछ तरह का हिडन चार्ज वगैरह भी कुछ रहता है नहीं क्या? सर, हिडन चार्ज कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं, जो बता दिए वो। जो बता दिया वही रहेगा। इस पास आधार कार्ड ही है, सिर्फ है तो सिर्फ आधार कार्ड से मेरे पास हमारे यहाँ फाइनेंस में फिनांस हो जाती है। सिर्फ आधार कार्ड से? सिर्फ आधार कार्ड से फिनांस हो जाएगी, पासबुक लगेगा। फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट ऑल न्यू हीरो की एक्सट्रीम 125 का न्यू मॉडल 2024 वाला वेरिएंट, जो कि है फ्रेंड्स जिसका सबसे टॉप मॉडल यहाँ पे ABS के साथ में। और आज आपको हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स इस बाइक का यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑफर, जो कि रहने वाला है यहाँ पे कम से कम डाउन पेमेंट में सिर्फ 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करके फ्रेंड्स आप इस बाइक को जो है वो घर ले जा सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, फुल यहाँ पे EMI डिटेल्स वगैरह आपको हम सब बताएंगे। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गुरु कृपा हीरो में, जो कि स्टील गेट धनबाद में है। अगर आप फ्रेंड्स धनबाद एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम विजिट कर सकते हैं, आपको बाइक का जो स्टॉक्स है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख ले ब्लैक कलर को, जिसका आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ब्लैक कलर में फ्रेंड्स यहाँ पे बाइक जो है वो नेक्स्ट लेवल अपनी लग रही है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में आपको मिल जाता है सिल्वर कलर का यहाँ पे टोन, और यहाँ पे लोगो वगैरह जो है वो सब कंपनी आपको 3D में प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे आपको मिलता है एक्सट्रीम का यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर में मैजिंग, नीचे में 125R, और यहाँ पे आपको मिलता है LED इंडिकेटर्स, LED प्रोजेक्टर लाइट्स, LED में DRLs। तो अगर आप इस बाइक को यहाँ पे फाइनेंस कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी हेल्प कर रहे हैं भैया, जो कि यहाँ पे HDB फाइनेंस की तरफ से हैं। तो सबसे पहले तो आप ऑन रोड प्राइसिंग हमें बता दें, क्या जा रहा है अभी बाइक का? ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ से आ रहा है सर आपको 1,21,592 रुपया ऑन रोड में आ जा रहा है। ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग आपका इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है, आपका हैप्पीथिकेशन जुड़ा हुआ है, मिसलेनियस चार्ज इंक्लूडिंग करके आपका 1,21,592 ऑन रोड में आपको खड़ी हो जाएगी गाड़ी। ठीक है। और अगर हम एसेसरीज की बात करते हैं तो इसमें सर एसेसरीज एक्सेसरीज इसमें कुछ नहीं है, इसके अलावा जो भी लगाना चाहेंगे एक्सेसरीज में आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो उसका लगभग कॉस्टिंग क्या जाएगा तो accessories लगभग का? से आपको मान के चलिए ना, आपका 2 से 3 हज़ार के आसपास में अप्रोक्स उसमें सारा कुछ आ जाएगा? जी आ जाएगा, उसमें लेकर भी लगा तो जाएगा। अभी यहाँ पे जितना भी कुछ है बाइक में ये सारा आप प्रोवाइड कर देंगे? जी तो लेग गार्ड हमें अलग से लेना होगा, सीट कवर हमें अलग से लेना होगा, और जो इंजन काउल एक आता है वो अलग से? जी अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बाइक फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा? ये प्रोसेस ये रहेगा सर, आपका स्पॉट फाइनेंस रहेगी आपके, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायरमेंट जहाँ तक आती है कम से कम डॉक्यूमेंट में है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है कंपनी की। आपको सिर्फ एक लिखाना है, आपका पैन कार्ड लिखाना है, आधार कार्ड लिखाना है, पासबुक एंड ATM कार्ड। यदि दो डॉक्यूमेंट भी नहीं रहता है तो यदि किसी के पास आधार कार्ड ही है तो सिर्फ आधार कार्ड से मेरे पास हमारे यहाँ फाइनेंस में फिनांस हो जाती है। सिर्फ आधार कार्ड? सिर्फ आधार कार्ड से फिनांस हो जाएगी, पासबुक लगेगा, ATM कार्ड लगेगा। और मिनिमम एज क्या रहना चाहिए? मिनिमम एज रहेगा सर 21 प्लस। 21 प्लस, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम बाइक फाइनेंस करवाते हैं तो कम से कम कितने डाउन पेमेंट में आप हमें एक्सट्रीम प्रोवाइड कम से कम डाउन पेमेंट में हमारे यहाँ पे लमसम आ जाए आपका 21 से 22 हज़ार तक डाउन पेमेंट कम से कम आ जाएगी। उससे जितना अधिक बढ़ा कर दे सकते हैं कस्टमर, उसका बेनिफिट उतना ही आएगा। ठीक है। कम से कम मिनिमम आपका 21,000 तक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी आप हमें थोड़ा EMI डिटेल्स बता दें कि अगर हम कम से कम डाउन पेमेंट में लेते हैं तो कितना EMI जाएगा? यदि कम से कम डाउन पेमेंट में लेते हैं, यदि 21 से 22 हज़ार डाउन पेमेंट में लेते हैं और तो 2 साल में आपका अप्रोक्स आपका आ जाएगा सर किस्ती में आपका 5404 रुपये का महीना आएगा 24 महीने के लिए, 24 मंथ 24 मंथ के लिए। ठीक है। और 4512 मतलब 45 से 12 रुपया मंथ आएगा सर 30 मंथ के लिए। ठीक है। और 3917 आपका 36 महीने के लिए आएगा, मतलब 36 मंथ? 36 मंथ। मतलब हमारा जो EMI है वो स्टार्ट कितना मंथ से होता है और मैक्सिमम कितना टाइम तक? 1 ईयर से स्टार्टिंग होगी सर, और 30 मैंने 3 ईयर तक आपका स्टार्टिंग कवर करेगा फाइनली। ठीक है। तो मतलब 1 साल से लेकर के 3 साल तक का EMI हो जाएगा। ठीक है। और जैसे अगर कोई लेना चाहते हैं 3 साल से ज़्यादा टाइम का लोन, तो 3 साल से ज़्यादा का भी आप प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं सर, हमारी कंपनी फाइनेंस नहीं करती है, वो अदर फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी बाइक अगर कोई ले रहा है, मतलब 1,20,000 रुपये लगभग डिस्काउंट रोड प्राइस है, तो वो 3 साल से ज़्यादा के लिए कराना सही रहेगा? सही नहीं रहेगा, 3 साल हार्ड ठीक रहेगा सर उसमें। और अगर हम इस बाइक की अगर यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब आपके हिसाब से कितना डाउन पेमेंट करना सही रहेगा, जिससे कि हमारा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहे, EMI भी हमारा कम बने और हम इजीली हर महीने मतलब अपना EMI दे सके, तो कितना डाउन पेमेंट सही रहेगा? इजीली अच्छा रहेगा सर, मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा रहेगी कि 50% कम से कम डाउन पेमेंट कर लेंगे तो इजीली EMI में गिर जाएगा आपका, और आपका डाउन पेमेंट वो ठीक रहेगा। तो लगभग कोई तरह की दिक्कत ना हो। लगभग कितना करना चाहिए इसके लिए? कम से कम 50% मतलब 50,000 तक, 50 से 60,000 तक, मतलब 50 से 60,000 के बीच अगर हम करते हैं तो सही रहेगा? अच्छा सही रहेगा, उसके EMI में कॉस्टली अच्छा पड़ेगा इसमें। तो अभी अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो क्या चल रहा है आपका सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आ रहा है आपका 9% का हिसाब से आ रहा है। ठीक है। ये फ्लैट रहता है? फ्लैट रहेगा। कितना परसेंट बोला आपने? 9%। 9, ठीक है। बाकी अगर हम जैसे ज़्यादा डाउन पेमेंट अगर करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चेंज होता है या सेम रहता है? सेम अभी रहेगा। सेम रहेगा, फ्लैट रहेगा, सेम अभी रहेगा। सिर्फ मतलब टाइम यहाँ पे मतलब अपना कम या ज़्यादा होता है? कम या ज़्यादा टाइमिंग खाली रहेगा।
मैच्योरिटी जो भी रहेगा आपको 1 ईयर से 3 ईयर से जो भी आपका कम बेसिक करता है आपका वही रहेगा सर। ठीक है। तो अगर जैसे सपोज दैट अगर हम इस बाइक को अभी परचेस करते हैं, हमने लोन जो है वो मतलब 3 साल का करवाया, जी जी। और सपोज दैट हमारे पास जो है वो 1 डेढ़ साल के बाद हमारा पैसा आ गया, हम लोन क्लोज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या प्रोसेस रहता है? क्लोज भी कर सकते हैं सर, यदि कोई एक्स्ट्रा कस्टमर वो चाहते हैं कि हम 6 महीना लोन चला लें और ज़्यादा ना खींचे और 3 साल तक हमको नहीं खींचना चाहते, तो भी आपका 6 महीना बाद पूरा लोन को क्लियर करा सकते हैं एक बार में। तो उसमें 6 महीना का इंटरेस्ट लगेगा, बाकी जो बच जाएगा सर प्रिंसिपल अमाउंट का 5% फॉर क्लोजिंग चार्ज कटेगी, बाकी को कंपनी आपको रिबेट करेगी उसमें। अच्छा, मतलब 5% फिर भी जी। हमारा जो है चार्ज लगेगा, और उसके बाद बाकी जो भी है वो सारा मतलब रिबेट clear। करेगी वो कंपनी। मतलब जितना लोन अमाउंट बचा हुआ है उसका उसका 5%। 5%। ठीक है, जो क्लियर हो गया वो तो खत्म है। वो तो खत्म हो गया। ठीक है, बाकी अगर हम एनओसी की बात करते हैं तो एनओसी आप कितने टाइम में दे देंगे? एनओसी सर लोन क्लोज होने का आपका 20 डेज के बाद बाय पोस्ट कुरियर द्वारा बाय पोस्ट घर चला जाएगा कस्टमर के एड्रेस पे। ठीक है, तो मतलब उसके लिए हमें शोरूम वगैरह आने की जरूरत शोरूम नहीं आने है। के दौड़ने की कोई झंझट नहीं है, कोई तरह की सुविधा नहीं है, आपका बाय पोस्ट घर चला जाएगा। और अगर हम ऑफिस की बात करते हैं तो जैसे आप लोगों का ऑफिस तो होगा यहाँ जी सर, धनबाद हमारे में? ऑफिस है आपका धनबाद सराढला में, आपका बिग बाजार का नियर में आपका हो जाएगा, आपका आधार सेवा केंद्र के ऊपर में सेकंड मतलब फ्लोर अगर में किसी तरह का कोई हमें इन्वेस्टर अगर टावर। दिक्कत होता है तो हम ऑफिस भी ऑफिस में जाकर आकर विजिट संपर्क कर सकते हैं। इन्वेस्टर टावर सेकंड फ्लोर में। जैसे काफ़ी क्या होती है ब्रांड्स की जिनका ऑफिस नहीं होता, बाद में फिर हमें दिक्कत दौड़ना होता है पड़ता है। आगे, जैसे कुछ अगर काम रहा है, एनओसी लेना रहा आज से 2-3 साल के बाद, तो थोड़ा दिक्कत रहता है। तो उस जी। केस में क्या है कि ऑफिस के बारे में भी जानना जरूरी है। जी जी तो ऐसे तो आप मतलब यहीं पे रहते होंगे शोरूम जी, पे? यहीं पे रहते हैं। ठीक। और ये क्या है कि एक खास बात ये है कि सर नज़दीक में शोरूम भी है और नज़दीक में हमारा फिनांस कंपनी का ऑफिस भी है। कोई यदि कस्टमर कुछ मैंने इंक्वायरी लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो बगल में ऑफिस में जाकर वहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा उसका रिजॉल्व कर जाएगा उसमें, कोई और तरह की अगर दिक्कत जैसे ना हो अगर हम कस्टमर को। बात करते हैं, जैसे अगर हम कुछ पैसा अपना सेव करना चाहते हैं बाइक फाइनेंस में, तो आप थोड़ा 1-2 टिप्स हमारे साथ शेयर करें जिससे कि जो है वो हमारा कुछ पैसा जो है वो बचे। ये मतलब किस तरह का सर जानना चाहते हैं? मतलब जैसे किस तरह का, मतलब जैसे अगर कोई अगर फर्स्ट टाइम लोन लेने आ जी, रहा है तो जी। उसे तो उतना आइडिया नहीं होता कि क्या जी। प्रोसेस है, किस तरह से जो है वो मतलब प्रोसेस काम करता है, तो आप थोड़ा हेल्प कर दें ताकि मतलब जैसे किसी के साथ कुछ गलत ना हो पाए और वो इजीली अपना फाइनेंस का जो प्रोसेस है वो कर पाए और थोड़ा पैसा भी अपना बचा पाए। तो ये हम ये मुद्दा में हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि बहुत तरह का आदमी होता है कि एक लेकर दूसरे को आता है, तो वो उस सब को चक्कर में ना पड़े, खुद आए अच्छे से समझे और पूरी तरह से समझे क्या प्रोसेसिंग लग रहा है, कितना चार्जेबल लग रहा है, क्या लग रहा है, वो पूरा डिटेल अपना लिखवा कर ले ले कि कल दिन उसको कोई दिक्कत ना हो कि हमको ये इतना देना डाउन पेमेंट देना पड़ा, तो हमको इतना का हमारे मिला कि नहीं मिला। जो भी डाउन पेमेंट कस्टमर किसी को जो भी दे वो अपना अच्छी तरह से दे, अपना लिखवा कर ले ले, उसमें दिक्कत नहीं होगा, कभी फंसेगा नहीं कस्टमर, नया हो पुराना हो हर तरह की सुविधा मिलेगी उसके लिए। अच्छा, मतलब जो भी है रिटर्न में ले लेना है। जी ठीक है। अच्छा और जैसे आप लोग जो ईएमआई बताते हैं, सपोज डेट आपने बताया कि हाँ मतलब जितना भी अमाउंट है हमारा, मतलब जो भी 5,380 रुपये हमारा मान लीजिए कटेगा, तो एग्जैक्ट उतना ही कटता है या उसमें कुछ नहीं सर, जो फ्लक्चुएशन? एक्चुअली जितना बता देंगे वो इतना ही कटेगा, ना 1 रुपये कम कटेगा ना ज़्यादा कटेगी। जो भी है एग्जैक्ट जी। रहेगा। एक उतना का मैंडेट भी हो जाता है, कंपनी को उतना का एग्रीमेंट भी करती है। और कुछ तरह का हिडन चार्ज वगैरह भी कुछ रहता है नहीं क्या? सर, हिडन चार्ज कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं, जो बता दिए वो। जो बता दिया वही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा। और जैसे एनओसी वगैरह के टाइम में भी कुछ चार्ज आप लोग लेते हैं नहीं, क्या? कुछ एनओसी के टाइम पे कुछ नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं लगता उसमें, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी फुल डिटेल्स एक्सट्रीम के यहाँ पे फाइनेंस पे। बाकी अगर आप जैसे जो है वो अगर लोन में कुछ पैसा मेरे हिसाब से अगर सेव करना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट आप ज़्यादा कर सकते हैं जी। या फिर आप ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। जैसे कम से कम अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कितना सही रहेगा इस बाइक के लिए, अगर हम लेते हैं तो कितना ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करना सही रहेगा? कम से कम 18 मंथ के लिए ठीक रहेगा। सही रहेगा। सही रहेगा। और अगर जैसे उससे ज़्यादा का अगर कोई ले रहे हैं तो फिर क्या रहेगा उसमें? 24 मंथ भी कर सकते हैं, यदि अपने ईएमआई के हिसाब से देखना चाहते हैं कस्टमर कोई कि कितना हम मैनेज कर सके, कितना का मैंने आमदनी है, उसको भी देखना होगा ना भाई, हम कितना का आमदनी करते हैं, कितना का हमको खपत भी करना है ना, तो उसके हिसाब से मतलब जो 2 देखना साल है, तक जो है वो सही रहेगा। 2 साल तक ठीक रहेगा सर, ये सब बाइक के लिए 2 और साल डाउन तक ठीक पेमेंट रहेगा। मतलब 50,000 के 50,000 लगभग, तक तो ठीक मतलब रहेगा। 50,000 डाउन पेमेंट और 2 इयर्स का लोन, ये जी, बेस्ट ये रहेगा। बेस्ट रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आराम से लोन क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे अपना फुल डिटेल्स। बाकी हम भैया का जो है वो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, अच्छे से एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, कितना आप डाउन पेमेंट करके और कितना टाइम के लिए आप लोन ले सकते हैं वो भी यहाँ पे भैया ने जो है वो बता दिया है। तो अगर आप फ्रेंड्स अपने हिसाब से चाहें तो आप डाउन पेमेंट और ईएमआई जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक आपको जो है वो हमने आइडिया दे दिया है कि अगर आप एक्सट्रीम को फाइनेंस कराते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगा, डाउन पेमेंट कितना सही रहेगा और क्या कुछ ईएमआई रहता है। तो जल्दी फ्रेंड्स आपसे वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फ्रेंड्स बाइक लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं गुरु कृपा, जो कि फ्रेंड्स आपको जस्ट वहाँ पे स्टील गेट है उसके सामने यहाँ पे अपना जो शोरूम है वो मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।